अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साइमा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद साइमा। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सी और बहुत ही मीठी सी रेसिपी, वो है जलेबी की रेसिपी। तो इसको हम बनाएंगे घर में बहुत ही आसान तरीके से कि आज से आप इसको डेली घर में भी बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे 1 कप पानी और उसके बाद उसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। यानी चीनी और पानी जो है वो बराबर मिकदार में होने चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची। 3 अदद इलायची को मैंने तोड़कर इसमें डाल दिया था खुशबू के लिए। और अब हम इसको पका लेंगे। इसका हमने बिल्कुल हल्का सा एक तार का शीरा बनाना है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं। ये देखें, अभी ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा फिंगर के साथ। तो इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है कि इसका हल्का हल्का सा एक तार का शीरा बन जाएगा। 1 चोट चम्मच इसमें मैंने डाल दिया था लेमन जूस। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, अभी हल्का हल्का सा चिपकना शुरू हो गया है। बस आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। शीरा रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ लिया है 1 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। और आधा कप लिया है दही, यानी 1 कप मैदा और आधा कप दही। बहुत ही आसान सी मेजरमेंट है। और इसमें एक छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर का। एक चुटकी इसमें जाएगा ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएगा पानी। पानी हम एकदम से नहीं डालेंगे, हल्का हल्का सा हम इसमें पानी करके डालेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें एक ही बार में पानी डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये इसमें गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी और फिर उसको ना संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और ये हमारा बैटर तैयार हो गया। और ये लिया था मैंने एक गिलास, उसके अंदर रख दिया था एक पाइपिंग बैग। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये अपना जलेबियों का मटेरियल। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो सिंपल आप एक ज़िप लॉक बैग ले सकते हैं और उसमें डालकर और उसी एक तरफ करके उसके कॉर्नर पे आप कट लगा लें, जैसे कि इसके आगे मैं एक कट लगाऊंगी। तो ऑयल मैंने ले लिया था, इसे कर लिया था गरम। मीडियम हॉट आपका ऑयल होना चाहिए। और इस तरह से आप इसे जलेबियों की शेप दे दें। और यहाँ पर एक और टिप आपके लिए है कि अगर आपको लगे कि जो मटेरियल है, जो आपने मिक्सचर बनाया है जलेबियों का, वो थोड़ा सा पतला हो गया है, ज़्यादा लिक्विड है, तो उसमें आप क्या करें, आप उसमें 1 चम्मच भर के मैदे का शामिल कर दें। तो उससे क्या होगा, जो जलेबियों का मटेरियल है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा और जलेबियों की शेप आना आसान हो जाएगी। यानी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस आप इसको ट्राई करेंगे पहली बार, दूसरी बार ये बहुत ही अच्छी बनेंगी। वैसे तो आप अगर इस ट्रिक को फ़ॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आपकी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर आपने इसे फ़ौरन से नहीं टर्न करना, आपने इसे कम से कम 1 मिनट के लिए एक साइड से छोड़ना है। जैसे ही ये थोड़ी-सी एक साइड से डन हो जाएँगी तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये जब तक हमारी जलेबियाँ फ्राई हो रही हैं, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें, जलेबियाँ जो थीं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। मैंने बाकी सारी जलेबियाँ भी इसी तरह से फ्राई कर ली थी। शीरा मैंने एक खुली ट्रे में डाल लिया था ताकि ईज़िली इसमें इस तरह से डिप करके जलेबियों को अच्छी तरह से शीरे में डिप करें और इसमें एक मीठा-मीठा सा मज़े का टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से सारी जलेबियों को हम इसमें बारी-बारी करके डिप कर देंगे और इतनी मज़े की हमारी घर में जलेबियाँ तैयार हो गई हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। और अब इसे करते हैं डिश आउट। अगर आप अपने मेहमानों को ये सर्व करेंगे तो आपके मेहमानों को भी बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि ये घर में बनी है। और यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिए थे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।